राजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर की ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर एमपी की सबसे बड़ी कार्रवाई। 2 दर्जन से अधिक क्लिनिकों पर को सील किया। 2 डॉक्टरों पर एफआईआर की। फर्जी डॉक्टरों की 135 की सूची चिन्हित कर उन पर कार्रवाई जारी है। झोला छाप डॉक्टरों पर क्लिनिकों पर ताले लगे हैं और भाग निकले हैं। क्या कहते हैं कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर, सुनिए इस खबर में। न्यूज अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की ये रिपोर्ट। देखिए, अलीराजपुर में झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई ये पिछले 2-3-4 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई समय से चल रही थी, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं थी। हम लोग टारगेट करके उनको कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जो बिल्कुल खुलेआम गलत तरीके से दवाइयाँ बेचते और वैसे दिख रहे थे, उन पे कार्रवाई ज़्यादा की गई थी। परंतु विगत दिनों नानपुर में घटना हुई, उस घटना के बाद से इसको ट्रिगर मिला और आज की तारीख में अब तक हम लोग लगभग 20 क्लिनिक और ये इस टाइप के झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें बंद करा चुके हैं। पूरे ज़िले में लगभग सभी गांव और शहरी इलाके जो हमारे नगर पंचायतें और नगर पालिका इलाके हैं, उनको मिलाकर 100 से ज़्यादा झोला छाप डॉक्टरों की हमारे पास हमने जो चिन्हित किए हैं और उनको हम लोग बाकायदा चिन्हित करके उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी स्थिति ये बन रही है कि लगभग 20 से ज़्यादा हम लोग बंद कर चुके हैं, सील कर चुके हैं। उनमें 2 एफआईआर भी हुई हैं। परंतु हो ये रहा है कि अब सारे झोला छाप डॉक्टर अपने अपने जो उनके क्लिनिक या सो कॉल्ड क्लिनिक हैं, उन पर ताले डाल के भाग गए हैं, लापता हो गए हैं। तो अब हम उसका थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि अगर वो कभी लौट के आते हैं तो उस पर प्रॉपर सील किया जाए और उन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि बंद दुकान पर ऊपर से सील करना वो ठीक नहीं रहेगा। और मैं सभी फिर से अलीराजपुर के निवासियों को निवेदन करता हूं कि प्रॉपर सरकारी अस्पतालों में पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपना इलाज कराएं और झोला छाप डॉक्टरों से, बंगाली डॉक्टरों से या जो फर्जी तरीके के डॉक्टरी कर रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन लोगों से बचें, क्योंकि वो उन लोग को चिकित्सा का ज्ञान नहीं है और उनके से चिकित्सा कराना आपके लिए दुष्कर कार्य हो सकता है। सर, कई किराएदार लेकर भी रहे हैं कहीं, तो उन लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो? हाँ, अगर कोई मकान मालिक अपना क्लिनिक के लिए अपना घर किराए पे दे रहा है तो मैं ऐसा मकान मालिकों को भी कहता हूँ कि बिल्कुल उनसे पूछें पहले कि आप क्लिनिक किस लाइसेंस के तहत खोल रहे हो, आपके पास क्या इसके कागजात हैं, क्या आपका डिग्री है। इससे थोड़ा निश्चित रूप से इन डॉक्टरों पर भी वचक रहेगा।